बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th की FSC पार्ट 2 का पहला चैप्टर का एक नया आर्टिकल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हमें पहले जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी पहले हमें ग्रेडियंट पता होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल के भी बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। ठीक है, तो अब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज एक्चुअली द वर्ड यूज्ड फॉर स्लोप ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की ढलान को, उसके स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्रेडियंट नॉर्मली जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन ली जाती है। जैसे कि आपको सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही नहीं, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेशर ग्रेडियंट ले लीजिए। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर लें, और इससे जो हमें स्लोप मिलेगा या इससे जो ये जो बिहेवियर हमें ग्राफ में मिलेगा, हम उस बिहेवियर को कहेंगे कि ये एक स्लोप हमें मिल रहा है। ठीक है, या ये हमें ग्रेडियंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं इस तरह से कि मैं प्रेशर यहाँ प्लॉट करूं और डिस्टेंस यहाँ प्लॉट करूं, तो मैं अगर सपोज ये बिहेवियर मुझे इस तरह का मिल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं कहीं पर तो ये प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो ये जो मुझे स्लोप मिल रहा है आई विल कॉल इट एज ग्रेडियंट, आई कैन कॉल इट एज ग्रेडियंट। और ये किसका ग्रेडियंट है? जिस क्वांटिटी की आपने वेरिएशन ली है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, तो यानी कि ये प्रेशर ग्रेडियंट है। इसी तरह जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पोटेंशियल को प्लॉट करेंगे ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड डिस्टेंस को इधर प्लॉट करेंगे, और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल की जो वेरिएशन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली। ठीक है, तो इसी तरह जिस भी क्वांटिटी का आप वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी, और ये ग्रेडियंट इज अनदर वर्ड फॉर द स्लोप ऑफ दैट बिहेवियर ऑफ दोज टू क्वांटिटीज बिटवीन विच यू आर फाइंडिंग आउट द रिलेशन। ठीक है, अब ये स्लोप भी आपने पढ़े हुए हैं दो तरह के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इस तरह की कोई भी लाइन होगी इट विल हैव पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें आपको कोई इस तरह की लाइंस मिल रही हैं तो हम कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ लाइंस हैव नेगेटिव स्लोप। और ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? मतलब ये कि पॉजिटिव स्लोप इज इटसेल्फ टेलिंग यू और द नेचर ऑफ दीज लाइंस इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि जैसे जैसे पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल, प्रेशर की बात करें अगर, तो क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट को तो मैं अभी बताऊंगी आपको कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ आई टेक द पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, इस पॉइंट पे ले लीजिए, ये डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर प्रेशर है, इसके आगे आप इस पॉइंट पे पहुंच जाइए, ये डिस्टेंस बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। तो दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, सो it is called, and such behavior will give you the positive slope is giving you already। ठीक है, तो उसी से हमने ये नतीजा निकाला कि हम इसको पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई बिहेवियर, सपोज प्रेशर का ही मिल रहा है विद डिस्टेंस, वो क्या बता रहा है कि सपोज इस लाइन को स्टडी करते हैं कि आप इस पॉइंट पर है, इस डिस्टेंस पर ये एक पर्टिकुलर प्रेशर है, आगे बढ़िए इस डिस्टेंस पर आ जाइए आप, तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है वो डिक्रीज होकर यहाँ आ गया, यानी कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बट द प्रेशर, ये डिस्टेंस और बढ़ाइए, ये प्रेशर और नीचे आ गया। तो we see that as distance is increasing, pressure is decreasing. That means it is a negative slope. ठीक है, इस तरह का behavior यानी कि inverse relation जो होगा that will be exhibited by a negative slope in a graph। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमें कि हम किसको positive slope और किसको negative slope कहते हैं, या positive gradient या negative gradient कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं potential gradient पे। तो मैंने आपको बताया कि यही pressure की जगह हम potential difference को ले लें या potential को ले लें, behavior of potential with distance। ठीक है, तो we call it as the potential gradient। ठीक है, तो we see that यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अब तक पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया है, तो हम उसका बिहेवियर विद डिस्टेंस चेक करते हैं कि क्या है। अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ, जैसे मैथमेटिकली मैंने प्रेशर ग्रेडियंट को बताया, इट वुड बी रिटन एज P ओवर R या P ओवर D, D इज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा?
अगर मैथमेटिकली हम कहें तो इट वुड बी v ओवर r। सिंपली हमें एक मोटी मोटी बात जो समझ में आनी चाहिए कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो वो कुछ मैथमेटिकली इस तरह की चीज होनी चाहिए, ठीक है। और ग्राफ क्या होगा, इट वुड बी v प्लॉटेड हियर एंड डिस्टेंस या r इज प्लॉटेड हियर। और फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का क्या बिहेवियर है। तो ये हमने क्या बिहेवियर ऑब्जर्व किया है इन अवर प्रीवियस आर्टिकल्स। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर यू सी अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो उसके अराउंड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि नियर द चार्ज इट वुड बी लार्जर और स्ट्रॉन्गर एंड एज यू गो अवे, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ये ई की वैल्यू कम होती जाती है। और ये हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो देयर दैट इट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, E is equal to KQ over R square. Remember the formula? तो उसके मुताबिक भी हमें ये पता चल रहा है कि as the distance increases, E would be decreasing and decreasing, ठीक है। तो इसी में अगर हम चेक करें कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल यू सी के ये भी हमने पाया कि V जो है अगर नियर द चार्ज पार्टिकल है तो उस इट वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड यू एज यू गो अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल तो V जो है वो भी क्या होगा, कम होता जाता है। तो हमने ये पाया है कि V का बिहेवियर एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, V इज डिक्रीजिंग अगेन एज द बिहेवियर ऑफ E। लेकिन वो इसी नेचर में डिपेंड करता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है या डायरेक्टली विद डिस्टेंस है, ये हमने अभी ये मालूम करना है, ठीक है। तो वी सी दैट कि V इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में V जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू keep on increasing the distance from the point charge in whose electric field you are studying about the potential difference, ठीक है। तो क्या बिहेवियर हमें मिला, नेगेटिव रिलेशनशिप मिली बिटवीन V एंड R। तो हमें कुछ, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे V और डिस्टेंस के बीच में तो हमें कुछ इस तरह की लाइन मिलनी चाहिए, इजंट इट, या इस तरह का कोई स्लोप बिहेवियर मिलना चाहिए। तो ये कैसा स्लोप है, इट इज द नेगेटिव स्लोप। तो हमें ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये हमें कुछ इस तरह का विद माइनस साइन मिलेगा, और माइनस साइन हमें बता रहा है द नेगेटिव द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ V विद R, ठीक है। अच्छा, अभी मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं बता रही कि ये V जो है वो क्या चीज़ है, यानी कि इट इज़ एग्जैक्टली V और डेल V चेंज इन पोटेंशियल है, ये R क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस होना चाहिए, ये क्या है, ठीक है। इसको हम अब पूरा स्टडी करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो वी सी दैट कि अब तक हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ने जा रहे हैं, और इसके लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी कि ग्रेडियंट क्या होती है और पोटेंशियल ग्रेडियंट किस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, ठीक है। एंड हमें ये भी पता चल गया कि इसके बीच में, इनके दरमियान में, V और R के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, तो जब हमने अब हम वो केस लेते हैं जहाँ पर हमने एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था, एंड दैट वाज द केस ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी और इसको A नाम दिया था, और दूसरी प्लेट को B नाम दिया था जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स थी, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई थी, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि these lines should also be equidistant from each other। जब भी आप ये शो कर रहे हैं तो ये लाइनों के दरमियान भी जो है ना डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे जब हमने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ा था, Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो वो ऑटोमेटिकली अगर छोड़ दिया तो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अगर हम बट इफ वी वांट टू टेक इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वी विल हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स व्हिच मस्ट बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू विच इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग डाउन, ठीक है ना। तो वो इसके बराबर जो एक एक्सटर्नल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे टू कीप इट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज वेल। तो वो जो फोर्स है that will be applied for a particular distance up till where you want to take it, जहां तक लेके जाना चाहते हैं। और F into D हमें क्या देता है, वर्क देता है, if you remember। तो हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है in taking the charge particle from A to B, तो वो हमने लिखा था कि VB minus VA, हम कहेंगे कि फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस comes into existence between those two positions from where the charge has been taken and taken to।
तो जहाँ से जहाँ लेके गए, और मैंने आपको कुछ भी बताया था पहले भी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, नेगेटिव को हम लोअर। तो जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू हायर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में उस चार्ज पार्टिकल की, तो वो हायर में से लोअर को माइनस करते हैं, तो वी बी माइनस वी आता है आपके पास। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस यूनिफॉर्म फील्ड में फॉर दैट चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या था, दैट वाज द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट ए टू बी। तो हमने डब्ल्यू ए बी लिखा था और ये उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। तो दिस हैड कम आउट टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वी सी दैट कि ये जो वर्क डन हमने किया इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है? अभी मैंने बताया, हमने छोटी 9th क्लास में पढ़ा है F इंटू डी के बराबर। और ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसके अपोजिट ये एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं और बराबर मैग्नीट्यूड का लगाते हैं। ठीक है, तो ये इट शुड बी, इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल, इट इज द फोर्स विच हैज बीन अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब टिल अ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपने सपोज ये ए से बी तक ले गए थे और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, तो आप डी डिस्टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये एफ एक्सटर्नल इज एक्चुअली नेगेटिव। वाई नेगेटिव? बिकॉज दैट नेगेटिव इज द सिमिली ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एफ नॉट। एफ नॉट के अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। और एफ की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है? यू नो, ये सामने लिखा हुआ है कि एफ इज एक्चुअली क्यू नॉट ई, या ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, याद करें हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी से हमें ये मिल जाता है एक्सप्रेशन कि एफ जो है वो क्यू नॉट ई के बराबर होता है। तो इस एफ एक्सटर्नल की जगह में मैं क्यू नॉट ई लिख दूंगी, या मैंने इस तरह से भी इसको समझ लें कि मैंने अभी कहा कि ये जो एफ एक्सटर्नल है ये इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड का, यानी कि ये 2 न्यूटन लगा तो वो भी 2 न्यूटन होगा, तो ये मैग्नीट्यूड तो क्यू नॉट ई ही है ना, और माइनस साइन मैंने इसके अपोजिट साइन होने की वजह से लगाया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी। तो आई कम अप विद दिस इक्वेशन, दिस फॉर्म, हाँ इक्वेशन। अब इसको मैं लिखूंगी सीधे सीधे सिंप्लीफाइड वे में, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी ओवर, अब इस डब्ल्यू ए बी की जगह पर मेरे पास क्यू नॉट ई डी आ गया है ना, तो डब्ल्यू ए बी की जगह मैंने माइनस क्यू नॉट ई डी लिखा और डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू नॉट आ गया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ए बी इन दिस फॉर्मूला। तो ये मेरे पास क्यू नॉट कैंसिल होके आई गेट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। And what is this VB minus VA? It is a change in the potential, and I can symbolize it with del V. This del is a symbol which is indicative of a small change in whatever quantity which is written in front of it. तो यहाँ potential है तो small change in potential, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया del V is equal to minus E D। और अगर हम ये देखें तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं, और वो कैसे लिखना बताया था कि वो डेल वी ओवर डी के फॉर्म में आएगा। तो अब हमारे पास वी ओवर डी के फॉर्म में ये किस तरह से लिख सकते हैं कि यू टेक दिस क्वांटिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, तो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई, या आप इसको रिवर्स कर लें और माइनस यहाँ लगा लें, इधर रख लें इस तरह से, तो इट कम्स आउट टू बी ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। तो वी सी दैट कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी, हमें एक एक्सप्रेशन मिला विच इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट एज दिस। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि E एंड डेल V इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि जो बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है विद डिस्टेंस उसी तरह का बिहेवियर, यानी कि इनवर्सली रिलेटेड, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द चार्ज, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाता है। तो उसी तरह डेल वी में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है, जितना आप सोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल से दूर होते जाएंगे या डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही डेल वी जो है वो कम होगा। तो और अगर ये डिस्टेंस जो दो प्लेट्स के दरमियान में, अगर हम इसको बहुत स्मॉल कंसीडर कर लें, वेरी स्मॉल, यू कैन कंसीडर दैट दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये डी को मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा डी भी लिख सकती हूँ,
या डेल्टा आर लिख लेती हूँ। नॉर्मली सिंबल जो है वो डेल्टा आर का यूज होता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनली कैन बी सिंप्लीफाइड टू दिस फॉर्म, और फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का बिहेवियर जो है वो विद डिस्टेंस क्या है, इनवर्स है, इसलिए ये माइनस भी आ रहा है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको इक्वेट कर देते हैं और कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओनली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव साइन का क्या रिलेशन, यहाँ पे हमें क्या सिग्निफिकेंस पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की और नेगेटिव साइन की, वो ये कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये देखिए ना, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है विद डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव साइन ये चीज शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका बिहेवियर है कि विद डिस्टेंस इट डिक्रीजेस। तो और फिर ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये कैसे ई के बराबर आया, ये सारा डेरिवेशन। ठीक है, इट कैन कम इन शॉर्ट क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये कि अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक यूनिट और मिल रही है विद दिस न्यू फॉर्मूला। वो क्या है, अब इफ आई वांट टू डिस्कस द यूनिट ऑफ ई, तो मैं इस फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनकी यूनिट्स भी रख देती हूँ। माइनस को छोड़िए, माइनस से तो माइनस तो जस्ट एक इंडिकेटिव साइन है ना, तो फॉर द डायरेक्शन एज वेल, डायरेक्शन एंड ऑल, तो हम वी डेल वी का जो यूनिट है यानी पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो वी सी दैट यूनिट ऑफ ई जो पहले हमने पढ़ी थी, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू से न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट ये पढ़ी थी ई की, एक यूनिट हमारे पास वोल्ट्स पर मीटर आ गई है, दैट इज अनदर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक हमें उसके के क्यू वाले फॉर्मूले से भी मिल सकती है, एक यूनिट ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब से हमें ये फॉर्मूले, बल्कि इससे यही आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम ही आएगा। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आर द टू यूनिट्स फॉर द सेम क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा सवाल और आता है कि शो दैट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये भी मैं आपको, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आता है, तो मैं इसका भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखाती हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी बात और आपको बता दूं कि अगर मैं इसको यहाँ पे ई को तो हमने पढ़ लिया इस तरह से, अगर मैं ये डेल वी को पढ़ूं कि ये क्या होता है डेल वी, तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगी, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये डेल्टा आर भी जो है ना, इट इज एक्चुअली a displacement in that particular direction in whichever you are taking the charge particle, test charge particle. तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट है, और ये जो पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज कह रहे हैं कि ये दोनों को जब हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो इट इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द ई एंड डेल्टा आर। ठीक है, और ये हमने देखा कि ये डॉट प्रोडक्ट में क्या, आप अगर इसको ओपन करें तो इट बिकम्स माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल वी। अब ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है ना, ई और डेल्टा आर, ये कब जीरो होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर, यानी कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप अलोंग द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को अगर आप अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो यानी कि डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वो ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये डिस्प्लेसमेंट यानी चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो the angle between the displacement and the electric field lines is if 90 degree, तो you know cos 90 is 0,
तो उस केस में अगर आपने ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट की है, इस तरह की इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी डिस्प्लेसमेंट की है कि एंगल बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो उस केस में आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पोजीशन पे सेम है। ठीक है, तो यू सी के ये मैंने अभी आपको जो बात बताई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली अ scalar quantity and it is actually the dot product of two vector quantities E and the displacement. Okay, अब हम आते हैं कि how can you show that volt per meter is equal to Newton per coulomb। इसके लिए मैं जरा बोर्ड रब कर देती हूँ जल्दी से। ये छोटा सा सवाल है, ये आपने देख लिया होगा, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया होता आपने, ये पूरा एक डेरिवेशन थी। ठीक है, चलें अब हम आते हैं वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम साबित करना है। तो शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो वी सी दैट हम वोल्ट पर मीटर को वी कैन राइट इट एज जूल्स पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इट इज़ जूल्स एंड इट इज़ कूलम्स। तो ये वोल्ट की जगह पर मैंने जूल्स पर कूलम ये लिख दिया और डिनोमिनेटर में मीटर इसी तरह आ गया। उसके बाद हम ये जूल्स पर मीटर की जगह पर, अब इसको मैं ज़रा साफ साफ लिख लेती हूँ कि कूलम्स डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, इजंट इट। ठीक है, अब मैं इस जूल्स को भी आगे मैं लिखती हूँ कि आई विल बी राइटिंग इट एज न्यूटन मीटर over coulomb meter as it is. Why did I write in place of joules Newton meter? इसलिए कि because you see here W is equal to FD। तो अगर मैं जूल्स की वर्क की यूनिट यानी कि जूल्स ये उसकी यूनिट लिखूं और इन क्वांटिटीज की यूनिट लिखूं तो इट विल बी फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। तो दैट मीन्स कि जूल्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूटन मीटर। तो मैंने जूल्स की जगह न्यूटन मीटर लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आई गेट न्यूटन पर कूलम। सो दैट्स इट। ये आपने साथ रीजनिंग्स देनी है कि किस फॉर्मूले के तहत आपने किस फॉर्मूले के तहत ये यूनिट्स इस तरह से लिखी हैं। जस्ट मेंशन दैट, शो दैट एंड मेक योर आंसर परफेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम अगली वीडियो में आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।